मेरे कंगन कहाँ है जो मैंने तुझे दिए थे? वो शायद कहीं रख के भूल गई होंगी। कहाँ भूल गई? याद तो करने दो मम्मी। मैं सुबह उठी, फिर बाथरूम गई। पहले अब बुझाना छोड़ो, सच बता कहाँ है कंगन? याद कर रही हूँ मम्मी, 2 मिनट। किचन के बाद में फिर। और फिर जीती रहो। बुआ जी मैंने सब बनवा दिया, दाल मखनी, पालक पनीर, आलू गोभी और आपकी फेवरेट भरवा भिंडी भी। और मैंने आपकी दवाइयाँ भी ड्रेसिंग टेबल पे रखवा दी है, याद से ले लें। पूनम भाभी आप याद दिला रहे। अरे बस करो बेटा, बस थोड़ी देर के लिए मायके जा रही हूँ पग फेरे के लिए, पर ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ। घर पहुंचकर ध्रुव के फोन से मैसेज कर देना। जी भाभी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। राघव, जा रीत को बाहर तक तो छोड़ा। जी बुआ जी। दीदू मैं एसी ऑन करता हूँ, तो आ जा। हाँ। मैं ड्राइवर को बोल के तुम्हारी इस कार को घर छुड़वा देता हूँ। तुम भले ही मेरी नजरों में कुछ भी हो, दुनिया की नजरों में तुम मिसेस सूर्यवंशी, और इस खटारे में तो हरगिज नहीं जाओगे। जीतू, मैडम और ध्रुव को घर तक ड्रॉप कर दो। आप जाइए, अपना काम कीजिए। मम्मी ने ध्रुव को भेजा है मुझे पग फेरे के लिए घर लाने के लिए, तो मैं उसी के साथ जाऊंगी। और हाँ, मैंने ध्रुव को आपके सामने डांटा क्योंकि वो गलत था, लेकिन वो कोई फेवर या एहसान नहीं था जिसे चुकाने के लिए आप मुझे अपनी बड़ी सी कार में भेजना चाहते हैं। और जिसे आप खटारा कह रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यारी है। दीदू भाई से तो निपट लिया, पर उस सरप्राइज का क्या करेंगे जो सपना तूने उन्नति को दिखाया है? मतलब मैंने उसे खुश करने के लिए हाँ कह तो दिया है, पर मैं निठल्ला उसके स्टैंडर्ड का कोई गिफ्ट ला भी पाऊंगा या नहीं? ध्रुव, खुद को निठल्ला समझना बंद कर। और मैंने भी सोचा थोड़ी था, बस बोल दिया था। अब क्या करेंगे वो सोचना पड़ेगा ना। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर। जी सर, सर मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू सर। दीदू एक कंपनी है नोवा सिंक एंटरप्राइजेस, मैं कब से उनके एचआर के पीछे पड़ा था, आज फाइनली मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। तो मैं पहले तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वहीं से निकल जाऊंगा। ठीक है, चलते हैं। दीदू इतना ठंडा रिएक्शन क्यों? एक्चुअली ध्रुव, मैं खुशी के मारे उछल के तेरी खुशियों पे नजर नहीं लगाना चाहती, पर सच तो ये है कि मैं सच में उछलना चाहती हूँ। तू सोच, अभी तो सोच रहा था कि उन्नति को क्या गिफ्ट देगा, और तुझे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। थैंक यू माता रानी। दीदू, क्या? तू खुशी नहीं दिखाना चाहती थी, और यही बात तूने इतनी चिल्ला चिल्ला के बोली है ना कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि मेरा इंटरव्यू है। टेंशन मत ले ध्रुव, ये ना अमीरों का मोहल्ला है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, कुछ तो फायदा हुआ सूर्यवंशियों के अमीर होने का। वो तो है,
पर सुन ध्रुव, ऑल द बेस्ट और अच्छे से इंटरव्यू देना। और तूने उन्नति से प्रॉमिस किया ना कि तू 7 बजे तक आ जाएगा। आई प्रॉमिस मैं लेट नहीं करूंगा और ठीक 7 बजे पहुंच जाऊंगा। गुड, चलिए अब। चलते हैं। पूरा मोहल्ला सुन लेता तो कोई बात नहीं थी, पर ध्रुव के इंटरव्यू की बात मैंने सुन ली है। ये तुम्हारे भाई के लिए ठीक नहीं है रीत चौधरी। मिसेस चावला, तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? आप खुद ही मिसेस चावला से पूछ लीजिए कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं या नहीं। पापा की दी हुई निशानी, वो कंगन, वो तीतू ने बेच दिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसी को मजा आता है मेरी दुखती रग पे हाथ रखने में। अच्छा लगता है जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल होता हूँ। भाई मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। इसीलिए तुम मेरे साथ हो भौमिक। तुम उतना ही सुनते और समझते हो जितना मैं चाहता हूँ। क्या बात है माँ, फाइनली स्विमिंग सीखने का फैसला ले लिया है क्या आपने? तैरने का नहीं, इस पानी में डूबकर मरने का सोच रही हूँ। जो भी मैं रीत के खिलाफ करती हूँ, मेरे सारे दांव पलट जाते हैं। क्या माता रानी, आप भी अपनी सारी कृपा रीत पर ही बरसा रही हैं। माँ, तो खबरदार, जो मुझे शांत करने की कोशिश की तो रीत की सारी मुसीबतें एक एक करके उससे दूर होती जा रही हैं। और अब तो वो राघव की नजरों में महान भी बन गई है, अपने मरे हुए बाप के कंगन बेचकर। मैंने ना गलत रास्ता पकड़ा है। मुझे वो रास्ता बनाना चाहिए जिससे उन्नति अपने ससुराल वालों से तंग आकर उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने मायके वापस आ जाए। फिर मैं भी राघव को चुटकी में मना लूंगी कि वो भी रीत की घर वापसी करते हैं। और उस नए रास्ते पर मील का पहला पत्थर लगाने का प्लान ही तो लेकर आपके पास आया हूं मैं माँ। तू? हाँ। तू? हाँ तू? हाँ माँ, हाँ बताऊं अब मैं? बता। मैंने अपने कानों से सुना है कि ध्रुव आज अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने वाला है। मुझे पता था तू बकवास खबर ही सुनाएगा। अरे ऐसा हुआ तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर उस नकारे ध्रुव को नौकरी मिल गई तो उन्नति पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाएगी। और पग फेरे के लिए इससे बड़ा तोहफा उन्नति के लिए और क्या हो सकता है? माँ चिंता मत करो आप, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। यही तो मेरा प्लान है कि ना ध्रुव को नौकरी मिले और ना उन्नति उसके हाथ में आए। मतलब? जिस कंपनी में ध्रुव इंटरव्यू देने जा रहा है ना, उसका मालिक मेरा दोस्त है। तो मैं बात करूंगा उससे। उसके बाद ना वो उसे नौकरी देगा और ना उसे उन्नति को यहाँ से टाइम पे ले जाने का मौका देगा। क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रही हूँ कि तू कितना बड़ा हो गया है। शाबाश, आज लग रहा है कि तू मेरा ही बेटा है। माँ, ये जूस मेरे लिए लाया था? हाँ तो पिला ना। कोई नहीं, कहाँ गए सब लोग? बेटी घर पे आई है पग फेरे के लिए और यहाँ कोई भी नहीं है। कोई है घर पे? मम्मी, स्मिता, सच में विदा कर दिया है क्या आप लोगों ने मुझे?
कभी हम। कितने फिल्मी है यार आप लोग। ये आइडिया तो तेरे चाचा जी का था, पर हम सबको पसंद आया। क्या हरी, थोड़ी पतली पतली सी लग रही है। नहीं तो चलो ना कुछ खिला दो। 1 मिनट। ये चोट कैसे लगी तुझे? अब ये वो उनके किचन में ना बहुत शार्प नाइफ है, तो बस उसी से कट गया था। मुझे आदत नहीं है ना। अरे चाची, आज तो ट्यूसडे है ना, आपके सर पे मेहंदी और फेस पे फेस पैक लगाने वाला दिन। रीत कुछ तो छुपा रही है। अरे रहने दे रीत, मेरे तो सारे शौक ना स्वाहा हो गए अब। क्यों? अब हाथी पालने के बराबर तो बहू ले आए हम, ऊपर से आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बचत तो करनी होगी ना रीत। सुमन तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कल ही तुमसे कहा था ना, भूल गए? अरे मैंने 2 बीमा किया है। रीत, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इतना भी बुरा हाल नहीं है अपना, सब ठीक है। स्मिता, रीत के लिए पानी लाओ बेटा। आंटी जी, राजू जी, आप ये राशन का बिल है। आपने कहा था कि आज पूरा हिसाब कर देंगी। सेठ ने बोला है कि आज आपने पैसे नहीं दिए तो आज से उधारी बंद। राजू भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो कभी राशन उधार पे नहीं लेते, है ना मम्मी? आप जाइए भैया, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। जी। क्या कह रहे थे तेरे चाचा कि हाल बेहाल नहीं है? देख लिया? सुमन, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। रीत पग फेरे के लिए आई है और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। चाचा जी, मैं कोई बाहर वाली या मेहमान नहीं, इस घर की बेटी हूँ। तो तू भी जान ले रीत, तेरे जाने से और उन्नति के आने से हमारी कोई उन्नति नहीं हुई है, बल्कि दुर्गति हो गई है। अभी तो सिर्फ राशन का बिल आया है। मेरी तो ये सोच के सांस फूल रही है कि जब बिजली का बिल आएगा तो क्या होगा। हाँ रीत, ये ले पानी। तुझे पता है, एसी की ठंडी हवा के बगैर ना एक पल नहीं रह सकती है वो ध्रुव की महारानी। रीत, पहले तेरी और तेरे चाचा की कमाई से घर चल जाता था। अब तू तो शादी करके चली गई, ऊपर से अब तेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। अब बचे तेरे चाचा और अब इन्हीं की कमाई से घर चल रहा है, वो भी पता नहीं कितने दिन चलेगा। बाकी की सारी चीजें तुम भूल जाती हो और ये चीजें तुम्हें याद रहती है। नहीं भूलती, क्योंकि एक परेशानी जाती है और दूसरी आ जाती है याद दिलाने के लिए। कोई बात नहीं सुमन, कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात और है, फिर देखना
एक बार मेरे अचार के ऑर्डर्स बढ़ जाएं, घर में 2 पैसे फालतू ही आएंगे। अब बेटा फालतू फालतू तो मेरी जिंदगी हो गई है भाभी। बुरा ना मानिएगा, मेरी भी एक बेटी है, उसकी भी पढ़ाई शादी सारे खर्चों की चिंता होती है मुझे भी। बड़े घर की बेटी तो हम लोग ले आए, लेकिन उसके साथ आई लक्ष्मी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अब पता नहीं कितने दिन चलेगा ऐसे। बस भी करो सुमन, बहुत हो गया। तो आप ही बता दीजिए, ये जो पूरा घर खुददारी का तमगा लगा के घूम रहा है, इस खुददारी को कुकर में पका के खा सकते हैं क्या? चाची, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। और ध्रुव भी तो गया है ना आज इंटरव्यू देने। सुन लिया, इन बच्चों को एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। अब रीत घर पे आई है, उसको जरा अपने मायके का सुख लेने दो। चले अब टेंशन मत लो, रीत के लिए कुछ बनाओ। रीत, तो छोड़ इन सब बातों को, ये सब तो चलता रहता है। तू जा जाके हाथ मुंह धो ले, उसके बाद मैं तुझे एक ऐसी चीज खिलाऊंगी जिसे देख के तेरा मुंह ठीक हो जाए। जा। रीत को एक साथ 4 रसमलाई खाना पसंद है, पर आज 2 के पैसे थे तो मैं 2 ही ला पाई। कोई बात नहीं, उसे 4 रसमलाई खाना पसंद है ना, तो वो 4 ही खाएगी। ऋषभ ओझा। जी सर। आप आइए। एक्सक्यूज मी भैया, मैं इनसे पहले आया हूँ। आप अपने सिस्टम पे एक बार चेक करिए ना। आप ऑलरेडी 6 लोगों को मुझसे आगे भेज चुके हैं। हाँ तो ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। थैंक यू। ये ले रीत बेटा, ये ले तेरी रसमलाई, और वो भी पूरी 4। अच्छा है मम्मी, 2 है। आपको पता है वहां सब इतनी डाइटिंग करते हैं कि जितना हम स्वाद में चखते हैं ना, उतने में तो उनका खाना हो जाता है। और मीठे को देख के तो ऐसे भागते हैं जैसे पुलिस को देख के चोर भाग रहा। दिव्या भाभी की तरह पतला रहने के लिए मुझे तो लगता है मैं जो सुबह शाम मीठा खाती रहती हूँ ना, सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज 4 की जगह 2 रसमलाई खा के इसकी शुरुआत करती हूँ। क्या हुआ? देखा नहीं जा रहा कैसे मैं अकेले अकेले रसमलाई एंजॉय कर रही हूँ? इसलिए नजरें फेर ली है ना उधर। लेकिन तुम कितने भी आंसू बहा लो, मैं ना जरा सी भी शेयर नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। चुप कर। ये तेरे कंगन कहाँ है जो मैंने तुझे दिए थे? वो तूने माँ के कंगन भेज दिए मेरे लिए। मैं शायद कहीं रख के भूल गई होंगी। भूल गई? कहाँ भूल गई? याद तो करने दो मम्मी। मैं सुबह उठी, फिर बाथरूम गई, उसके बाद आरती की, फिर किचन गई, फिर पूजा की, फिर पहले आप बुझाना छोड़ा, सच बता कहाँ है कंगन? क्योंकि जितना मैं तुझे जानती हूँ, तो कंगन इधर उधर रख के तो छोड़ नहीं सकते। सच बता। मम्मी रुको ना, मैं 2 मिनट सोच रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ। पहले आरती की, फिर किचन गई, फिर साफ साफ पता कंगन रखेगा। याद कर रही हूँ मम्मी, 2 मिनट।
और फिर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पे आई और जल्दी जल्दी में वहीं भूल गई। ये कंगन तो सुनार के पास गिरवी रखे थे मैंने, इनके पास कैसे है?